आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। शहर में नमक और शुगर की किल्लत महज अफवाह, स्टॉक की कोई कमी नहीं है, वाफर जखीरा मौजूद है। व्यापारियों की वजाहत और बताया कि ट्रांसपोर्टिंग मसला बनी हुई है। नोटों की मनसूखी ने तिजारत में खलल पैदा कर दिया, ट्रांसपोर्ट निजाम मुतासिर, अजनास की मुंतकिली मसला, मफाद परस्त अनासिर इन हालात से फायदा उठा रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं। नोटों की तब्दीली से रियासतों की मैशियत पर कारी ज़रब लगेगी, रियासती वज़ीर आला की गवर्नर से नुमाइंदगी। नोटों के अदम चलन ने सयाहों को भी परेशान कर दिया। ट्रम्प की मुखालिफत जारी, अवाम मुसलसिल एहतजाज में मसरूफ। ट्रम्प की पॉलिसियाँ बिलखुसूस हमजिनसी की हिमायत एहतजाज की अहम वजह, अवाम नए सदर को कबूल करने तैयार नहीं। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना तआला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। और अगर ये लोग तौरात व इंजील और इनकी जानिब से जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल फरमाया गया है इनके पूरे पाबंद रहते तो ये लोग अपने ऊपर से और नीचे से रोज़ियाँ पाते और खाते। एक जमात तो इनमें से दरमियाना रविश की है, बाकी इनमें से बहुत से लोगों के बुरे आमाल हैं। है रसूल, जो कुछ भी आपकी तरफ आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है पहुँचा दीजिए। अगर आपने ऐसा न किया तो आपने अल्लाह की रिसालत का फ़र्ज़ अदा नहीं किया और आपको अल्लाह ताला लोगों से बचा लेगा। बेशक अल्लाह ताला काफ़ी लोगों को हिदायत नहीं देता। आप कह दीजिए, अहले किताब, तुम दरअसल किसी चीज़ पर नहीं जब तक कि तौरात व इंजील को और जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की जानिब से उतारा गया है कायम न करो। जो कुछ आपकी जानिब आपके रब की तरफ से उतरा है वो उनमें से बहुतों को शरारत और इनकार में और भी बढ़ा देगा। तो आप इन काफिरों पर गमगीन न हो। मुसलमान, यहूदी, सितारा परस्त और नसरानी कोई हो, जो भी अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे वो महज बेखौफ रहे और बिल्कुल बेगम हो जाए। सूरतुल माइदा आयत 66-73। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नमाज खड़ी हो जाती थी और हम में से कोई शख्स बखी जाता और रफ़ा हाजत के बाद आकर वज़ू करता और पहली रकत में शामिल हो जाता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लंबी पढ़ा करते थे। हदीस मुबारका अहमद, मुस्लिम, इब्न माजा और निसाई। अब खबरें तफसील से। बाजार में नमक या शक्कर की कोई किल्लत नहीं है और ना ही कीमतों में इजाफा किया गया है। अलबत्ता नोटों की तब्दीली के बाद ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुतासिर हुआ है और अजनास की आमद रुकी हुई है। ताजरीन की वजाहत। शहर में नमक और शुगर की किल्लत की अफवाहें गर्म हैं, जिस पर अवाम टीवी के नुमाइंदों ने हक़ाइक़ को जानने के लिए नमक और शक्कर के होलसेल व्यापारियों के अलावा लारी ओनर एसोसिएशन से रब्त पैदा करते हुए मालूमात हासिल की, जिस पर इंकशाफ हुआ कि शहर में नमक और शक्कर की कोई किल्लत नहीं है, बल्कि होलसेल ताजरीन के पास नमक का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है। शक्कर के व्यापारी ने बताया कि इनके पास शक्कर वाफर मकदार में मौजूद है, जबकि दीगर व्यापारियों के पास भी शक्कर का बड़ा स्टॉक मौजूद है। बाज़ लोग नमक और शक्कर की किल्लत की अफवाहें फैला दिए हैं, जो कि गलत है, और बाज़ छोटे व्यापारियों ने इस मौके से ज़ायद कीमत में नमक और शक्कर फरोख्त करते हुए भारी मुनाफा हासिल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये अफवाह महज इस वजह से फैली हुई है कि 500 और 1000 के नोट मनसूख किए गए हैं और तब्दीली के मौके पर 2-4,000 ही रकम फराहम की जा रही है, जबकि नमक और शक्कर की मुंतकिली के लिए लारी का किराया 10,000 के लगभग होता है और लारी के किराए की अदायगी के लिए रकम मौजूद नहीं है और लॉरी ओनर्स पुराने मनसूख शुदा नोट कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं और नए नोट बैंकों से हासिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए नए स्टॉक की आमद मुश्किल हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पीर तक सूरत हाल ऐसी ही रहेगी, लेकिन पीर से हालात मामूल पर आ जाएंगे और जैसे ही नए नोट हासिल होंगे लारियों की आमद का सिलसिला शुरू होगा और कमी का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। नमक और शुगर की थोड़ी बहुत कमी का मसला महज ट्रांसपोर्टिंग के मसाइल की वजह से, जिसको जल्द ही काबू में कर लिया जाएगा। कोई नमूने का शॉर्टेज नहीं है। अभी बैंक पास एक दिन बैंक बंद रहने के कारण और लारा नहीं मिलने के कारण लारे वालों को अभी हम सभी के पास 500 रुपए का नोट है
500 रुपए का नोट से लारी वाला लारी किराया देने को तैयार नहीं है, लारी मिल नहीं रहा है। अभी कल से 2 रोज से बैंक खुला है, बैंक में 4-4 हजार रुपये मिल रहा है। लारी किराया 10,000, 11,000, 12,000 होता है, लारी वालों को किराया देने के लिए पैसा नहीं है। अभी जब नया माल बिकेगा, लोगों के पास में 500 हजार के नोट आए, गवर्नमेंट ने सब 86% का जो करेंसी है वो नोट बंद कर दिए, इसलिए थोड़ा माल आने में दिक्कत हो रही है। बीच में एक दिन बैंक बंद आने के कारण और बैंकों में काफ़ी रश होने के कारण बैंकों में भी काम बराबर नहीं हो पा रहा है और हर जगह पे लारी वाले पहले कंडीशन कर रहे हैं कि हमको भाई 100 का नोट मिलना चाहिए। अब 100 का नोट हाथ में आने के बाद काम ठीक हो जाएगा। सोमवार से कोई नमूने की आपको शक्कर की किल्लत नहीं होगी। अभी भी कोई नमूने की शक्कर की किल्लत नहीं है। बाजार में और भी 4-3 दुकानें हैं, सबके पास शक्कर है, आप आराम से शक्कर किसी के पास भी ले सकते हैं। मार्केट में नमक की किल्लत महज अफवाह पर मबनी है। ये अफवाह बाज मफाद परस्त मुनाफाखोरों ने उड़ाई है, जबकि होलसेल व्यापारियों के पास नमक का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। उन्होंने अवाम से खदशात में मुब्तला न होने की ख्वाहिश की। निज़ामाबाद में भी कल रात से नमक की किल्लत की अफवाह गर्म है। चिल्लर फरोश ताजिरों ने नमक की कीमतों में इजाफा कर दिया। अवाम का नमक की खरीदी के लिए जबरदस्त हुजूम देखा जा रहा है, जबकि थोक बाजार में ताजरीन ने बताया कि नमक की किल्लत का कोई मसला दरपेश नहीं है, बल्कि नमक का अभी वाफर स्टॉक मौजूद है और नमक की किल्लत की अफवाह इंतहाई गलत है। इससे अवाम को गुमराह और हरासा किया जा रहा है और बाज मफाद परस्त अनासिर इस मौके से फ़ायदा उठाकर मुनाफा कमाना चाहते हैं। ताजरीन ने बताया कि नमक की कोई किल्लत नहीं है और न ही किल्लत पैदा होने का कोई खदशा है। बाज़ हालात की बिना पर नमक की थोड़ी बहुत कमी वाक़ई हुई है, लेकिन पीर तक इस मसले की यकसुई हो जाएगी और कीमत में महज मामूली सा इजाफा हुआ है, जो कि अवाम पर बोझ नहीं है और जो भारी कीमत वसूल की जा रही है वो महज धांधली और धोखा है। नमक के होलसेल डीलर्स ने बताया कि सारिफिन को इस मामले में किसी तशवीश का शिकार होने की कतई ज़रूरत नहीं है। नमक की कोई किल्लत नहीं है और ना ही किल्लत का कोई अंदेशा है। పాత రేటుతోనే ఉప్పు అనేది దొరుకుతుంది. ఉప్పు ఏం కూడా మీకు షార్టేజ్ ఏం లేదు, మాలు అంతా రెడీ ఉంది, మాలు అంతా ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది. 1850 రూపాయలు సంచి దొరుకుతుంది. 1850 నుంచి 2000 రూపాయలు ఏంటంటే 150 రూపాయలు షుగర్ రేట్ పెరిగింది. అంతేం డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, 1-2 రూపీస్ షుగర్ रेट పెరిగింది. आके लूट माप करके लेके गए, 1:30 बजे व्हाट्सअप करे सो हमारे पास। हाँ, खाली पीली पब्लिक परेशान हो गई, ये करी कौन सा भी रेट कुछ भी नहीं बढ़ा। रात में आ गए यहाँ किशनगंज में व्हाट्सअप करे सो हमारे पास अभी। हाँ, कोई पब्लिक डरने की जरूरत नहीं है, दुनिया का माल है। अभी यहाँ पब्लिक खाली पीली अफवाह उठा के परेशान कर रही है। 500 और 1000 के नोटों की मनसूखी के बाद ताजरीन बिलखुसूस लारी ओनर्स एसोसिएशन को बेशुमार मुश्किलात का सामना। पुराने नोटों में किराया अदा करने की कोशिश, मगर पेट्रोल पंप, टोल प्लाजा और दीगर मुकामात पर पुराने नोट लेने से इनकार। ट्रांसपोर्ट निज़ाम दरहम बरहम। लारी ओनर एसोसिएशन ने आज नोटों की तब्दीली के तरीक़ेकार को गैर मनसूबाबंद करार दिया और कहा कि वो हुकूमत के इस इक़दाम की ज़बरदस्त सताइश करते हैं, लेकिन इसके ताल्लुक़ से कोई मुस्बित मनसूबाबंदी नहीं की गई है, जिसकी वजह से तमामी अवाम को ज़बरदस्त मसाइल दरपेश हो रहे हैं। बिलखुसूस ताजिर बरादरी को बेशुमार मसाइल दरपेश हो रहे हैं और तिजारती सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। उन्होंने बताया कि इनको छोटे नोटों की शदीद ज़रूरत होती है। रोड के अखराजात के अलावा हमाली डीजल के ताल्लुक़ से बेइंतहा मसाइल दरपेश हो रहे हैं। इन लारी ओनर्स ने इनके मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप्स, टोल प्लाजा और हमाली की अदायगी में मुश्किलात की वजह से ट्रांसपोर्टिंग निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मार्केट में अजनास की किल्लत का मसला दरपेश हो रहा है और ताजरीन ताउन के लिए तैयार नहीं है। ओनर एसोसिएशन निजामाबाद में हमारे ओनर्स के जो प्रॉब्लम से अभी क्या है बोले तो हर एक गाँव में हमको लोडिंग के लिए पैसे देना पड़ता, हमाली को, ड्राइवर्स को। तो उसमें क्या हो रहा है बोले तो हमको 2000 की नोट लिख ली, लेकिन उसका भी चिल्लर नहीं मिल रहा भाई, उसका भी चेंज नहीं हो रहा और चेंज देने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे। पंप पे भी गए तो 100 का नोट नहीं है बोल रहा हूँ,
डालना है तो डीजल डाल लो, 2000 का नया नोट भी जो निकला पूरा 2000 का डाल लो, नहीं तो पुराना 500 का नोट है हमारे पास, वो लेते तो लो, उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं है। मार्केट में ऐसो चाय की होटल में या खाना खाने जा रहे कहीं तो वो पहले 100 का छुट्टा है क्या पूछ रहा है, उसके बाद होटल में एड्रेस दो बोल रहा। दिनों से हमारा गाड़ी दो दिन से रुका, गाड़ी खाली हुआ, किराया लोगों तो पार्टी 1000 की 500 की दे रहा। पंप पे गए तो कोई पंप वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा, नए नोटा लाओ नहीं तो 100 के लाओ 200 के लाओ, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हमारा ड्राइवर कम से कम 4 दिन से वहाँ पर सोए वाला है बेंगलुरु में। हमारा बोलने का मतलब यह है कि जो भी करे वो अच्छा करे, काला बाजार बंद हो रहा, लेकिन गाड़ी वाले को कितना तकलीफ हो रहा वो कोई नहीं समझ रहा। गाड़ी वाला 4 दिन से खाना नहीं खाया वहाँ पे, अभी पैसे अकाउंट में डाले तो 4-4 घंटे लग रहे अकाउंट में पैसे लेने के वास्ते। कोई बोले तो डीजल वाला बोले तो मेरे पास नहीं चलते, करेंसी नया नोट लाओ 100 की लाओ। अभी अपना इधर है वो तो चला, कर्नाटक में गाड़ी वाला 4 दिन से खाना नहीं खाया, वापस हमारे दूसरे आदमी को पैसे दे के मैं भेजा यहाँ से। 100-400 रुपये अनलोडिंग हुआ पर चिल्लर नहीं है, मैं नोट नहीं चलता बोल के बोला सुदीप नहीं कुमार नगर से। अभी फ़ोन आया मुझे, मैं बोला 500 रुपये रख के बाकी छुट्टी लेके आलू बोला, इतनी बड़ी फैक्ट्री है नोट नहीं चलती बोले। और दूसरी बात क्या है साहब, अब जो हमारे को जो मामूल दे रहे 360 रुपये मामूल हुआ, तुम 400 रुपये ले रहा, कहीं को नोट डिस्काउंट कराना पड़ता वहाँ को बोल रहा हूँ, 100 रुपये वापस दे रहा। और यहाँ पर पूरा वीकली वाले में 1000 की नोट लेके तो 900 रुपये दे रहे, 100 रुपये कट कर ले रहे, 500 लेके तो 50 कट कर ले रहे, 450 रुपये दे रहे। और पंप पे गए तो 500 का डीजल डालना, पेट्रोल डाल रहे गाड़ी में तो 500 डालना, डीजल डाले तो 1000 डालना, चिल्लर नहीं मिलता, चिल्लर नहीं मिलता। और छोटी दुकान पे गए तो पहले चिल्लर है क्या पूछे, चिल्लर है तो लो, नहीं तो नहीं। ग्राम शॉप पे जाओ, पान शॉप पे जाओ, पान भी जाओ, आपको चिल्लर कहाँ मिल रहा है नहीं और दे रहे नहीं। हम गवर्नमेंट से ये इतना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द न्यू नोट 500 का जल्दी आ गया तो हमको बहुत सहूलत होती, पब्लिक को भी, और आम जनता गरीब आदमी जो रोज कर खाने वाला है परेशान है बहुत। 4 दिन हो गया निज़ामाबाद आके, यहाँ पे हमको जो किराया मिल रहा है 1500 का नहीं मिल रहा है। अब हम यहाँ पे जाके छुड़ाएंगे कहाँ से पैसे? अभी दुनिया का खर्चा हो रहा है, कहीं भी खाने के लिए जाओ तो चेंज लाओ रहे, चेंज मिल रहा नहीं है। होटल में गए तो 500 रुपया रख दे रहा, खाने के लिए कहाँ से खाएंगे? जल्दी से जल्दी ये करेंसी जो है थोड़ा डिलीट करो जल्दी। नमक ने धमाका किया, खिल्लत की अफवाह ने लोगों को नमक हलालों की तरह खतारे लगाने पर मजबूर कर दिया। नमक की खिल्लत हो ना हो मगर समझदारी की खिल्लत नजर आई और 10 रुपये का नमक 200 रुपये तक खरीदा गया। इस तरह ताजरीन की तिजोरियां भर गई। नमक को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। पूरी रियासत तेलंगाना में ऐसा लगता है कि एक मुनज़्ज़िम साजिश के तहत ये अफवाह फैला दी गई कि नमक का जबरदस्त शार्टेज हो चुका है और अब नमक का हसूल नामुमकिन है। इस अफवाह ने बारूद का काम किया और ये अफवाह किसी जंगल की आग की तरह फैलती चली गई और लोग नमक के हसूल के लिए बेचैन व बेकरार हो गए और देखते ही देखते इंतहाई सस्ते दामों में फरोख्त होने वाला नमक अचानक 200 ता 300 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगा। शहर हैदराबाद में इस नमक के हसूल के लिए तवील कतारें नजर आईं। लोगों को नमक के हसूल के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाते हुए देखा गया। बोधन शहर में भी नमक की खरीदी अचानक उरूज पर पहुंच गई। नमक के एक गोदाम के मालिक ने 50 रुपये नमक के बैग को 200 में फरोख्त करते हुए भारी मुनाफा हासिल किया। इस तरह इस पर इस अफवाह के दरमियान 3 गुना जायद मुनाफा हासिल करने का अवाम ने इल्जाम आयद किया। आम आदमी का कहना है कि कारोबारी हलकों ने जानबूझकर एक मुनज़्ज़िम साजिश के तहत ये अफवाह फैलाई है और भारी मुनाफा हासिल किया है। देखते ही देखते इस अफवाह के ज़ेर असर नमक से भरे गोदाम खाली हो गए और इन गोदामों के मालिकीन की खाली तिजोरियां देखते ही देखते भारी रकम से लबरेज हो गई। अवाम ने अरबाब मजाज बिलखुसूस रियासती व मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि नमक की किल्लत की अफवाह के पीछे कारफरमा साजिश की हकीकत मानने के लिए आला सतही तहकीकात करवाई जाए और भारी मुनाफा हासिल करने वाले ताजरीन के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో అయినా ఇక్కడ బోధన్ పట్టణంలో అయినా ఇతర గ్రామాల్లో అయినా ఉప్పు షార్టేజ్ ఉన్నదని నిన్న రాత్రి నుంచి పుకారు లేపి 10 రూపాయలు ఉన్నటువంటి ప్యాకెట్ని 100 రూపాయలు 500లకు అమ్మడం జరుగుతుంది। नोटों की तब्दीली मसला बनी हुई है और अवाम की तवील कतारें नोटों की तब्दीली के लिए परेशान है, लेकिन तब्दीली आसान नहीं है। तवील तरीन कतारों में बहस व तकरार और हाथापाई के वाक़यात पेश आने की इत्तलात मिली है। नोटों की तब्दीली को लेकर अवाम की बेचैनी व तशवीश में इजाफा होता ही जा रहा है। दिन गुजरने के साथ साथ बैंकों के सामने अवामी हुजूम बढ़ता ही जा रहा है। बिलखुसूस अक़लियती इलाक़ों में सूरत हाल तशवीशनाक मौक़िफ़ इख्तियार करती जा रही है। बेशुमार लोग अखराजात के लिए रकम न होने पर मसाइल का शिकार बने हुए हैं और बैंकों से नए नोटों का हसूल
मुश्किल तरीन मामला बन चुका है, जबकि पुराने 500 और 1000 के नोटों को कबूल करने से हर कोई इनकार कर रहा है और ATM सेंटर्स बंद नजर आ रहे हैं। लाजमी बात है कि बैंकों पर हुजूम बढ़ेगा ही, और ऐसा ही हो रहा है। SBH अरसापल्ली बोधन रोड और SBH अहमदपुरा खिला रोड पर सारिफिन की तवील कतारें लगी हुई हैं, जिनमें खवातीन की भी बड़ी तादाद नजर आ रही है। इन खवातीन की बड़ी तादाद सुबह की अव्वलिन सातों से ही कतारों में खड़ी नजर आ रही है और नोटों की तब्दीली का मामला सुस्त रफ्तारी से जारी है, इसलिए खवातीन को भी सुबह से लेकर शाम तक कतार में खड़े रहना पड़ रहा है। इत्तला के मुताबिक SBH अहमदपुरा ब्रांच पर आज सुबह से ही जबरदस्त हुजूम लगा हुआ है और कतारें बैंक की तवील राहदारी से निकलकर सड़क पर दूर तक चली गई और यहाँ तक कंपील भी नजर आ रही है और सुबह के वक्त यहाँ पर मारामारी के वाक़यात की भी इत्तला मिली है। ये सब बैंक इंतजामिया की लापरवाही और सुस्त रफ्तारी का नतीजा है, जबकि अक्सरियती इलाकों में बैंकों पर हुजूम नजर नहीं आ रहा है और वहाँ तेज़ रफ्तार खिदमत अंजाम दी जा रही है, जबकि SBH अरसापल्ली और अहमदपुरा में अमले की मनमानी और तसाहुल अवाम के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है। SIO की जानिब से नागरम स्टेडियम में 3 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया। सदर सिटी SIO ने बताया कि खेल मोहब्बत व रवादारी के फ़रोग में अहम रोल अंजाम देते हैं। धांधलियों से पाक खेल SIO का मकसद। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तलबा में खेलों को परवान चढ़ाने की गर्ज से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। इस टूर्नामेंट का इनेकाद राजाराम स्टेडियम नागराम में अमल में आया, जिसमें शहर के मुख्तलिफ कॉलेजों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टूर्नामेंट 12, 13 और 14 नवंबर को खेला जाएगा, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले 14 नवंबर को मुनक्किद होंगे। आज मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले TRS कायद तारिक अंसारी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने बताया कि उन्हें भी क्रिकेट से शदीद लगाव है और वो भी साबिक क्रिकेट खिलाड़ी है। उन्होंने मैदान में खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद अपने खेल का मुजाहरा किया और बैटिंग और बॉलिंग करते हुए नौखेज खिलाड़ियों को चौंका दिया। आमिर खान सदर सिटी SIO निजामाबाद ने बताया कि तलबा को दीनी व अखलाकी माहौल में ढालने और खेलों के मैदान को भी शफाफ और धांधलियों से पाक और गैर जानिबदाराना बनाने की गर्ज से SIO ने क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया है। इस टूर्नामेंट में जुमला 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसमें हर मजहब हर तबके के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह के खिलाड़ियों से बाहमी मोहब्बत व इख्वत में इजाफा होता है और मजहबी रवादारी के जज्बे को फ़रोग़ मिलता है। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह अहमद अब्दुल हलीम ने किया, जबकि अहम तरीन शुरका में मौलाना जावेद बेग उमरी, मोहम्मद नईम खमर अवाम TV के अलावा रियाज मलिक मलिक रियल एस्टेट, मोहम्मद उस्मान अली एडिटर फ़िक्र जमहूर और दीगर शामिल थे। मोहम्मद तबरेज़ उर्फ तब्बू और मोहम्मद रफ़ीक ने इस टूर्नामेंट के इनेकाद में अहम ताउन फराहम किया। नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस ने यौम अक़लियत मनाया। कांग्रेस कायदीन ने मौलाना आज़ाद की हयात और कारनामों पर रोशनी डाली। कांग्रेस पार्टी की जानिब से मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर मेमोरियल डे मनाया गया। गांधी भवन के प्रकाशम हॉल में मुनक़िदा इस तक़रीब की सदारत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी चेयरमैन फ़खरुद्दीन ने की, जबकि साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, सर्वे सत्यनारायण के अलावा पार्टी कायदीन और कारकुनान ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर कायदीन ने तक़रीब से खिताब करते हुए मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी और उनके कारनामों पर रोशनी डाली। नोटों की तब्दीली के लिए मोहल्लत में इजाफा, 14 नवंबर तक मखसूस मुकामात पर मनसूख नोटों का चलन जारी रहेगा। मरकजी हुकूमत का फैसला। 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी से परेशान लोगों के लिए मरकजी हुकूमत ने थोड़ी राहत देते हुए पुराने नोटों की मियाद में इजाफा कर दिया है। पैसे निकालने में परेशानी के पेश नज़र हुकूमत ने नोटों की डेडलाइन 14 नवंबर तक कर दी है। मरकजी हुकूमत के इस फैसले के बाद अवाम 14 नवंबर तक अस्पतालों और पेट्रोल पंपों पर पुराने नोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। यही नहीं, हुकूमत ने 14 नवंबर तक तमाम नेशनल हाईवे को टोल फ्री कर दिया है। वहीं ट्रेन टिकट और हवाई अड्डे के लिए भी पुराने नोटों से अदायगी की बात कही गई है। नाजरीन, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। ऑप्टिकल्स की दुनिया में एक तहलका खाइज इजाफा, एतमाद व भरोसे का नाम ऑप्टिक्स सेंटर, शहर निजामाबाद का सबसे खूबसूरत व बाविकार शोरूम, जहां मुनफरिद और म्यारी ग्लासेस का वसी तर खजाना, दीदार फ्रेम और सन ग्लासेस, आँखों की तशखीस के बाद आपके चेहरे को दिलकश व दिलफरेब बनाने वाले कौमी व आलमी ब्रांड के आला व म्यारी
ग्लासेस इंतहाई मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं। फैशन की दुनिया में तहलका मचाने और आंखों की निगहदाश्त व तहफ्फुज के लिए ऑप्टिक्स सेंटर के इंतहाई आला व म्यारी ग्लासेस रेबान के मुसल्लिमा डीलर, जहां रेबान के आलमी सतह के मकबूल व पसंदीदा ग्लासेस का खजाना आपका मुंतजिर है। तो फिर तशरीफ लाइए ऑप्टिक्स सेंटर पर। हमारा पता नोट फरमाएं। ऑप्टिक्स सेंटर रूबरू इंदौर सिटी स्काई सेंटर, राजीव गांधी ऑडिटोरियम रोड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर आज नोट फरमाएं 9666435331 8885670000। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मरकजी हुकूमत ने 500 और 1000 के नोट मनसूख करके गरीब तबके को परेशान कर दिया। कांग्रेसी कायद की बीजेपी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। 500 और 1000 के नोटों की तब्दीली को लेकर अपोजिशन कांग्रेस ने आज बीजेपी हुकूमत पर शदीद हमला किया है। कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत गरीबों को परेशान कर रही है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सदर अमित शाह को जैसा गुरु वैसा चेला करार दिया। आनंद शर्मा ने पीएम मोदी से सवाल किया कि क्या किसानों और मजदूरों का मेहनत से कमाया हुआ पैसा सियाह होता है। उन्होंने बताया कि हुकूमत के इस गैर जिम्मेदाराना इक़दाम की वजह से हज़ारों शादियाँ मनसूख हो गई हैं और कई लोग सदमे का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठे हैं। उन्होंने मार्केट में नई करेंसी की शदीद किल्लत पर भी हुकूमत पर तनकीद की। बेहतरीन नताइज के लिए मुश्किलात तो बर्दाश्त करनी ही है। अपोजिशन की तनकीद मानाखेज लगती है। अमित शाह की वजाहत। इससे पहले बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए करेंसी की तब्दीली की मुखालिफत करने वाली अपोजिशन जमातों पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि 500 और 1000 के पुराने नोटों की तब्दीली पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की बेचैनी नाकाबिल फ़हम है। अमित शाह ने अवाम से अपील की कि वो शुरुआत में पैदा होने वाली मुश्किलात को बर्दाश्त कर लें, क्योंकि मुस्तकबिल में इस फैसले के मुस्बित नताइज आएंगे। नोटों की तब्दीली के लिए राहुल गांधी भी अवामी कतार में शामिल। मैं अवामी मुश्किल में इनके साथ हूँ। कांग्रेसी कायद का बयान। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी भी अपने पुराने करेंसी नोट तब्दील करवाने के लिए आम लोगों के साथ कतार में खड़े हो गए। राहुल गांधी आज दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट में वाक़ SBI बैंक पहुंचे। जब सेक्रेटरी ने उन्हें बराह रास्त बैंक में दाखिल होने का रास्ता दिया तो वो खुद को आम आदमी बताते हुए कतार में लग गए। राहुल का कहना था कि ऐसा करके वो आम आदमी के दुख में शरीक हो रहे हैं और हुकूमत भी आम लोगों के लिए होनी चाहिए। इस मौके पर वहाँ मौजूद लोगों ने राहुल के साथ सेल्फी खिंचवाई। IHF ने हिंदुस्तानी हुकूमत की हिमायत की और कहा कि नोटों की मनसूखी मुनासिब फैसला था। काला धन और जाली नोटों का खात्मा होगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से 500 और 1000 रुपये की करेंसी तब्दील करने के इक़दाम की हिमायत की है। IMF के तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत हिंद के इस इक़दाम से करप्शन के खात्मे और गैरकानूनी रकमी लेन देन की रोकथाम में मदद मिलेगी। ताहम IMF ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस इक़दाम से मईशत में तबाही के इम्कानात को कम करने के भी इक़दाम करें। 500 और 1000 के नोटों की मनसूखी से रियासत की माशियत मुतासिर होगी। KCR की गवर्नर नरसिम्हन से मुलाकात और मौक़ूफ़ का इजहार। माशी तजिया निगारों का कहना है कि करेंसी पर पाबंदी का मुल्क की छोटी रियासतों पर मुनफी असर पड़ सकता है। इत्तलात के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत के इस इक़दाम की वजह से सेंट्रल टैक्स सिस्टम मुतासिर होगा, जिससे छोटी रियासतों की मईशत पर 40% असर पड़ेगा, जिसके सबब रियासतों की आमदनी में 2000 करोड़ की कमी वाक़ हो सकती है। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने आज इस मौजू को रियासती गवर्नर ES नरसिम्हन के गोशगुजार किया और एक्साइज, रियल इस्टेट और रेवेन्यू महकमों पर पड़ने वाले असरात से उन्हें वाकिफ़ करवाया। इनकम टैक्स के ओहदेदारों के बाहुबली के प्रोड्यूसर्स के मकानों पर धावे। फिल्म दुनिया में हैरत व सकते की कैफियत। इनकम टैक्स ओहदेदारों ने आज टॉलीवुड की सबसे कामयाब फिल्म बाहुबली के प्रोड्यूसर्स के मकानात और दफातर पर अचानक छापे मारे। IT ओहदेदारों के 3 टीमों ने प्रोड्यूसर्स शुभा यर्लागड्डा और प्रसाद देवनी के दफातर और मकान की बैक वक्त तलाशी ली। वाज़ेह है कि बाहुबली ने बैनुल-अक़वामी सतह पर 650 करोड़ का बिजनेस किया था। फिल्म की कामयाबी से सरशार प्रोड्यूसर्स बाहुबली 2 की तैयारी में मसरूफ़ थे, जब मरकज़ी हुकूमत ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था और इसी ज़मन में ये छापे मारे गए हैं। IT ओहदेदारों के इन छापों से पूरी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री सख्त में आ गई है, क्योंकि बहुत जल्द दूसरे फिल्म साजों पर भी इसी तरह के छापों के अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं। नोटों की तब्दीली ने सयाहों को भी परेशान कर दिया। मकानों को वापसी के लिए सयाहों को मुश्किलात।
नोटों की तब्दीली के लिए नोटों की रसीद तलब की जा रही है। मुल्क में अचानक 500 और 1000 की करेंसी बंद कर दिए जाने की वजह से मुकामी लोगों के अलावा सियाहों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सैर व तफरी के लिए दूसरे मकामात को जाने वाले अफराद तफरी को छोड़कर पुराने करेंसी नोट तब्दील करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपने घर से दूर होने की वजह से इन्हें इसमें दिक्कतें पेश आ रही हैं। इसी तरह ही बैरून मुल्क सियाहों का तो और भी बुरा हाल है। बैरून सियाहों को करेंसी तब्दील करवाने के लिए एयरपोर्ट्स और ट्रैवल्स एजेंसियों पर सहूलत दी गई, लेकिन इसके लिए उन्हें खरीदी गई पुरानी करेंसी के रसीद पेश करने की शर्त रखी गई है। नजीब अहमद की गुमशुदगी का मामला पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। नजीब अहमद के अफराद खानदान को राहुल गांधी का तयक़ुन और दिलासा। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो नजीब की गुमशुदगी का मामला पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। ये बात उन्होंने नजीब की मां से उस वक्त कही जब मौलाना इसरारुल हक कासमी की क़ियादत में एक वफद ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने नजीब की वालिदा फातिमा नफीस से पूरी बात संजीदगी से सुनने के बाद कहा कि वो इस मामले में आला पुलिस अफसरान से रब्त करके इस केस के सिलसिले में होने वाले पेशरफ्त के बारे में वाक़फ़ियत हासिल करेंगे और इसके साथ हुकूमत की लापरवाही के खिलाफ इस मामले को पार्लियामेंट में उठाएंगे। हिंदुस्तान और जापान ने कई मुआहदात पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म की जापान बिजनेस फोरम से भी मुलाकात हुई। हिंदुस्तान और जापान के दरमियान आज मुतादिद अहम मुआहदों को मंजूरी दी गई। जापान के 3 रोज़ा दौरे में मसरूफ़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने जापानी हममंसब शिंजो एबे से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान सिफारती सतह का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें इन माहिदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें सिविल न्यूक्लियर माहिदा काफ़ी अहम समझा जा रहा है। क़ब्ल वज़ीर नरेंद्र मोदी ने इंडिया जापान बिजनेस फोरम में शिरकत करते हुए जापानी सनतकारों से हिंदुस्तान में सरमायाकारी करने की अपील की थी। मोदी ने टोक्यो में जापान के शहंशाह अकीहितो से भी मुलाकात की। साबिक़ जस्टिस मार्कंडे काटजू को तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में अदालती इजलास में तलब किया गया। पहली बार कोई जस्टिस अदालत में हाजिर हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आज उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब उसने केरला के सोमिया इस्मत-दरी और कत्ल केस में अपने ही साबिक़ जज मार्कंडे काटजू को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। अदालत उज़्मा के फैसले पर तनक़ीद के लिए जस्टिस काटजू को अदालत में तलब किया गया था। जस्टिस काटजू आज जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत और उदय अमीश ललित के खुसूसी बेंच के सामने पेश हुए। अदालत ने कहा कि सोमिया इस्मत-दरी और कत्ल केस में साबिक़ जज ने फैसले पर तनक़ीद नहीं की बल्कि जजों पर तनक़ीद की है। इस दौरान जस्टिस काटजू ने बरहमी से कहा कि मिस्टर जस्टिस गोगोई, मुझे धमकी मत दीजिए, आपको जो करना है कीजिए, मैं डरता नहीं हूँ। अदालत के कमरे में साबिक़ जज ने जस्टिस गोगोई को मिस्टर गोगोई कहकर कई बार पुकारा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जस्टिस गोगोई सुप्रीम कोर्ट में उनसे जूनियर जज रहे हैं। ख्याल है कि आज पहली बार कोई सुबकदोश जज किसी मामले में बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट आया है। गारमेंट फैक्ट्री में मुहिब आतिशज़दगी, इस हादसे में 12 अफराद दम घुटकर हलाक हो गए। उत्तर प्रदेश की गारमेंट फैक्ट्री में आग लगने से 12 अफराद की मौत वाक़ हो गई और मुतादिद दीगर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के साहबाबाद में वाक़ एक गारमेंट फैक्ट्री में आज सुबह 5 बजे अचानक आग लग गई और जल्द ही पूरी इमारत शोलों की लपेट में आ गई। हादसे के वक्त फैक्ट्री में दर्जनों मुलाजिमीन काम कर रहे थे, जिनमें 12 अफराद दम घुटने की वजह से हलाक हो गए। फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के लिए 12 फायर इंजनों की खिदमत हासिल की गई। आतिशज़दगी की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका। वाज़ह है कि साहबाबाद एक सनती इलाका है जहाँ मुतादिद गैर कानूनी फैक्ट्रियाँ भी वाक़ हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमरीकी अवाम का एहतजाज मुसलसिल जारी है। हम जिनसी की हिमायत और दीगर पॉलिसियाँ मुखालिफत की वजह। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरे दिन भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे जारी रहे। न्यूयॉर्क में हज़ारों लोगों ने मार्च करते हुए इमिग्रेशन, हम जिन्स परस्ती के हुकूक जैसे मसाइल पर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगाए। लॉस एंजलिस में लोगों ने इनके खिलाफ एहतजाज करते हुए ट्रैफिक जाम कर दिया। इसी तरह वाशिंगटन में मुजाहिरीन ने कैंडल मार्च निकाला। मार्च में शरीक कायदीन ने मजमे से खिताब करते हुए कहा कि हम लोग यहाँ इसलिए जमा हुए क्योंकि तारीकी के इस घड़ी में हम अकेले नहीं हैं। 2011 से होने वाली तकरीबी सरगर्मियों ने मशरक़ी वस्ता के ममालिक को 614 अरब डॉलर के नुकसान का शिकार बना दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि सन 2011 में मशरक़ी वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में हुकूमत मुखालिफ तहरीकों से खित्ते की मईशत को 614 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ये पहली मरतबा है कि इक़्तिसादियात का जायज़ा लेने वाली अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने इस नौइयत की एदाद शुमार जारी किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इकनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया का कहना है कि इनक़लाबी तहरीकों से होने वाले ये नुकसान सन 2011 से 2015 के दौरान खित्ते के मजमूई GDP के 6% के बराबर है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर।
शहर में नमक और शुगर की किल्लत महज अफवाह, स्टॉक की कोई कमी नहीं है, वाफर जखीरा मौजूद है। व्यापारियों की वजाहत और बताया कि ट्रांसपोर्टिंग मसला बनी हुई है। नोटों की मनसूखी ने तिजारत में खलल पैदा कर दिया, ट्रांसपोर्ट निजाम मुतासिर, अजनास की मुंतकिली मसला, मफाद परस्त अनासिर इन हालात से फायदा उठा रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं। नोटों की तब्दीली से रियासतों की मैशियत पर कारी ज़रब लगेगी। रियासती वज़ीर आला की गवर्नर से नुमाइंदगी। नोटों के अदम चलन ने सयाहों को भी परेशान कर दिया। ट्रम्प की मुखालिफत जारी, अवाम मुसलसिल एहतजाज में मसरूफ। ट्रम्प की पॉलिसियाँ बिलखुसूस हमजिनसी की हिमायत एहतजाज की अहम वजह। अवाम नए सदर को कबूल करने तैयार नहीं। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।